नमस्कार फ्रेंड। आज हम बात करने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल जो 8415 पदों पर जो अभी आप लोग की रनिंग करवानी है उसके बारे में हम फिजिकल के बारे में बात करेंगे फ्रेंड। क्या ऐसी मेजर गलतियां हैं जिसके कारण अधिकांश लोगों का रनिंग अच्छे होते हुए वो फिजिकल में छट जाते हैं, और गर्दनी बाग के ग्राउंड में कौन सी आपको गलतियां नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वह ग्राउंड है फ्रेंड, उसमें एक सीक्रेट है जिसके कारण लोग अक्सर फेल कर जाते हैं। और कई मिथ भी है उस ग्राउंड के बारे में, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। और इसी के कारण मैं भी छटा था। मेरा दौड़ बहुत अच्छा था फ्रेंड, मैं करीब 6 मिनट के अंदर अपना दौड़ कंप्लीट करता था। और एक मेरे ही साथ थे दौड़ करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका टाइमिंग करीब 7.5 मिनट था और उनका सिलेक्शन हो गया था। यानी कि आप समझ सकते हैं 7.5 मिनट में दौड़ने वाला बच्चा जिसका बेस्ट टाइमिंग करीब 7.25 मिनट था, वो सिलेक्ट हो जा रहा है 6 मिनट में। और जिसका हमेशा से 6 मिनट टाइमिंग रहा है वह सिलेक्ट नहीं होता है। मेरे साथ 2 महीने से वे दौड़ रहे थे, 2-2.5 महीने से हम लोग दोनों गया में साथ में ही दौड़ने जाते थे। जो 2017 वाली बहाली थी उसकी मैं बात कर रहा हूं। और उसके बाद मैंने अगली बहाली जो आई बिहार पुलिस का, उसको भी मैंने फॉर्म भरा था। हालांकि मैं उसका फिजिकल अटेंड नहीं किया था क्योंकि उस समय मेरा जॉब हो चुका था। तो क्या ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए? तो अगर आपका रनिंग बहुत बेहतर है फिर भी आप इस वीडियो को देखें, क्योंकि मेरी गलतियों से आप सीख सकते हैं। अगर आपकी रनिंग बहुत ख़राब है, और बहुत ख़राब नहीं, अगर मीडियम आप दौड़ते हैं और आपको लग रहा है कि मुझे सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप उनकी अच्छाइयों से सीख सकते हैं। तो अगर आप बिहार पुलिस के छात्र हैं तो निश्चित तौर पर आप शुरू से लेकर के लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आप नहीं बिहार पुलिस के छात्र हैं तो निश्चित तौर पर यह वीडियो आपके लिए नहीं है। इसमें हम कुछ सीक्रेट्स और ट्रिक्स साझा करेंगे जिससे आपका अगर रनिंग ख़राब भी है फिर भी आप रनिंग को निकाल सकते हैं। तो थोड़ी सी मैं आप लोग को स्टोरी शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी भी होगी तो कोई प्रभाव नहीं है, जो भी देखेंगे उनका पूर्ण बेनिफिट मिलना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड, हम लोग का जो रनिंग था वह 9,900 पदों पर जो बहाली आई थी बिहार पुलिस का उसमें था। और हम लोग गया में आर्मी कैंप में दौड़ने जाते थे। 3 बजे से हम लोग लगभग दौड़ना शुरू करते थे। और हमारा टाइमिंग एवरेज जो था 6, 6:15, कभी 6 मिनट से कम भी। और उनका जो टाइमिंग था 7.5 मिनट था। ग्राउंड की अगर बात करें फ्रेंड तो वह 1600 मीटर का ग्राउंड नहीं था, अराउंड 1700 1750 मीटर का ग्राउंड था। यानी कि ऐसा ग्राउंड जो उसमें 6.25 मिनट में भी अगर कंप्लीट कर रहा है तो उसका सिलेक्शन हो रहा था। उस बहाली में 1900, सॉरी फ्रेंड मैं बार बार 1900 बोल दे रहा हूँ, 9,900 पदों पर जो बहाली थी उसमें मैं बात कर रहा हूँ। तो मेरा दौड़ बहुत अच्छा था। और मेरा जो दौड़ था फ्रेंड वह 19 फरवरी से दौड़ स्टार्ट था, और मेरा दौड़ था वह लास्ट दिन था। क्योंकि उस समय जो बहाली कराई जा रही थी, दौड़ का जो डेट था वह इस प्रकार से था कि जिसका कम एज है उसको लास्ट में, जिसका अधिक एज है उसको पहले दौड़ लिया जा रहा था। तो मेरा फर्स्ट वैकेंसी था, मैंने पहला बार बिहार पुलिस का फॉर्म भरा था, या पहली बार अपने लाइफ का फॉर्म भरा था। 18 साल मेरा जस्ट ही पूरा हुआ था। तो मेरा सबसे लास्ट दिन बहाली था। उसके बाद अगले दिन से एक लड़कियों लोग का दौड़ शुरू किया जा रहा था, और उनका जो रनिंग था वह था एक दिन पहले। वह मुझसे कुछ एज में बड़े थे तो उनका एक दिन पहले था और मेरे जस्ट अगले दिन था। तो हुआ यह फ्रेंड कि उनका रनिंग हुआ। रनिंग होने के बाद मुझे उनका जो रनिंग था वह 1 बजे से था, और मेरा जो रनिंग था वह सुबह 6 बजे से था। गर्मियों का उस समय दिन था, तो आप समझ सकते हैं कि 1 बजे अगर गर्मी में रनिंग कराया जाएगा तो कितना टफ हो जाएगा, और सुबह का अगर रनिंग रहेगा तो वह कितना आसान हो जाएगा। हमारा प्रैक्टिस भी सुबह का था, तो कहीं ना कहीं मैं बेनिफिट्स में था और वो थोड़ा गलती में थे। उनका थोड़ा दौड़ था वह कठिन होने वाला था, फिर भी उनका सिलेक्शन हुआ। तो मैं जब उनसे बात किया शाम को तो उन्होंने बताया कि मेरा दौड़ कंप्लीट हुआ है। तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि आखिर एक 7.5 मिनट में दौड़ने वाले बच्चे का कैसे दौड़ कंप्लीट हो सकता है। तो मैं जब यह बात सुना कि 7.5 मिनट में ये कंप्लीट करते थे, क्योंकि मेरे साथ वह 2 से 2.5 महीने से दौड़ रहे थे, तो मेरे मन में यह आत्मविश्वास आ गया कि मैं तो इनसे बहुत पहले ही दौड़ता था। क्योंकि उनका जब 3 राउंड कंप्लीट होता था तो मेरा 4 राउंड कंप्लीट होता था, 1 राउंड मैं उनसे आगे रहता था। तो मैंने ये सोच लिया कि मेरा दौड़ तो तय है। इसी आत्मविश्वास के साथ मैं वहाँ पे 5 बजे रिपोर्ट किया। 6 बजे से मेरा दौड़ स्टार्ट था, डॉक्यूमेंट्स मेरा वेरिफिकेशन हुआ। उसके बाद है जो मेरा दौड़ था फ्रेंड वह शायद सेकेंड बैच या थर्ड बैच में होगा। ज़्यादा मतलब दौड़ में भी मेरा लेट नहीं हुआ था। सुबह का बहुत मौसम फ्रेश था, बहुत बेस्ट टाइमिंग था दौड़ने के लिए। तो मेरे बैच में करीब 50 बच्चे थे, जिसमें से अधिकांश सेलेक्ट हो रहे थे क्योंकि सुबह का टाइम था। और जो भी बच्चे थे वह नवयुवक थे, कम उम्र के थे तो ज़्यादा से ज़्यादा सेलेक्ट हो रहे थे।
तो मेरे मन में यह आत्मविश्वास था कि मैं भी सिलेक्ट होऊंगा, और मैं इसी आत्मविश्वास के साथ दौड़ने गया, और कहीं ना कहीं ये मेरे लिए फ़ायदेमंद भी हुआ, एक तरह से हानि भी पहुंचाया। जब मैं दौड़ स्टार्ट किया फ्रेंड, तो पहली जो मैंने गलती की थी वह यह की थी कि मैंने यह सोचा कि मेरा दौड़ बहुत अच्छा है और मैंने तेज़ शुरुआत कर दी। मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं पहले राउंड में सबसे आगे था, सेकेंड राउंड में भी सबसे आगे था, और थर्ड राउंड में मेरे से 1-2 बच्चे थे वो आगे हो गए, और फोर्थ राउंड आते आते मुझसे बहुत से बच्चे, करीब 8-10-12 बच्चे थे वो आगे हो गए। तो पहली गलती तो मैंने यह कर दी थी कि मैंने बहुत तेज़ शुरुआत की थी। तो अगर आपका बहुत अच्छा दौड़ नहीं है, आपका दौड़ एक्सीलेंट नहीं है, तो आप तेज़ शुरुआत ना करें, अपने एनर्जी को बचा कर रखें, और उसका आप तीसरे राउंड से अप्लाई कर सकते हैं। पहला और दूसरा राउंड को आप स्लो शुरुआत कीजिए, स्लो नहीं कहूँगा, मीडियम शुरुआत कीजिए, और धीरे धीरे अपने स्पीड को बढ़ाइए। आपका यह तरीका होना चाहिए कि आपका स्पीड कमना नहीं चाहिए, आपका स्पीड बढ़ना चाहिए। जब आप शुरुआत में ही बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा देते हैं तो आपके पास एनर्जी बचता नहीं है, बॉडी आपका भी मतलब शुरुआत में ही आपका ऊर्जा दे चुका होता है तो वह थक जाता है। लेकिन जैसे जैसे आप 1-2 राउंड मतलब शुरुआत स्लो कीजिएगा तो आपका बॉडी भी हीट हो जाता है और आपके अंदर से एक अलग प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो शुरुआत आप स्लो करें। मेरा पहला गलती यही था कि मैंने शुरुआत बहुत तेज़ कर दिया था। उसके बाद दूसरा मैंने गलतियाँ यह की कि मैं जो ग्राउंड पर प्रैक्टिस करता था वहाँ पे 4 राउंड लगाता था, और 4 राउंड में मेरा 1600 मीटर कंप्लीट हो जाते थे। लेकिन वहाँ पे 5 राउंड लगाने थे, क्योंकि वहाँ पर करीब 320 या 30 मीटर का ग्राउंड था, तो 5 राउंड वहाँ पे लगाने पड़ रहे थे। तो मेरे मन में 4 राउंड को लेकर के था, और मैं वहाँ पर 4 राउंड के लेकर के ही, हालांकि मुझे पता था कि 5 राउंड लगाने हैं, लेकिन मेरे मिस्टेक से मैं वहाँ पे शायद 4 राउंड ही लगाया था, जिसके कारण मैं सबसे पहले जो उसका टेंट रहता है उसमें पहुँच गया। और जैसे ही मैं टेंट में पहुँचा उसी के साथ मुझे पता चल गया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। मेरे मन में यह डाउट था फ्रेंड, क्योंकि मैं उस समय दौड़ कर रहा था, नए नए दौड़ में था, तो बहुत से लोग यह बोल रहे थे कि अगर कोई 5 राउंड की जगह 6 राउंड भी दौड़ जाता है तो उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तो मैंने सोचा कि अगर मैं, हालांकि मुझे यह लग रहा था कि हाँ हो सकता है कि मैं 4 राउंड ही दौड़ा हुआ हूँ, मैं कंफ्यूज था कि मैं 4 दौड़ा हूँ या 5 दौड़ा हूँ। तो मुझे लगा कि अगर मैं 4 भी दौड़ा हुआ होऊंगा तो पर भी मैं छट जाऊंगा, अगर मैं 1 राउंड अगर बेसी दौड़ जाता हूँ और अगर यह 6 हो जाता है तो भी मैं छट जाऊंगा। तो मैं इसी कन्फ्यूज़न में मैं टेंट में इंटर कर गया। तो आपको यह कन्फ्यूज़न नहीं रखना है। अगर आप 5 राउंड की जगह अगर 6 राउंड भी दौड़ जाते हैं तो आपका कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। आप कम मत दौड़िए, ज़्यादा दौड़ जाते हैं तो हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। इससे भी बेस्ट तरीका यह है कि आप छोटी छोटी गिट्टियों को उठा लीजिए। हालांकि हो सकता है वहाँ पर गिट्टी उठाने के लिए मना करेंगे, लेकिन किसी भी प्रकार से आप अपने राउंड को पहले गिनिए। यह बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। कई छात्र मतलब 10-50 में से 5-6 छात्र 6-7-8 छात्र जो होंगे 10 छात्र के एवरेज, जो इसी कारण से छट जाते हैं कि वह राउंड अच्छे से नहीं गिन पाते हैं। तो आप राउंड को अच्छे से गिनिए। और साथ में जो दूसरी मिस्टेक होती है वह क्या होता है कि जब आप दौड़ने जाइएगा तो एक कोना में टेंट में जब आप घुसने लगिएगा तो 15 से 20 मीटर का एक डिस्टेंस होगा, उसको लोग स्लो स्लो जा करके दौड़ते हैं। उनको लगता है कि यह जो डिस्टेंस है, क्योंकि वह गोल गोल चक्कर लगाते हैं और गोल के बाद टेंट में घुसने के लिए 15-20 मीटर का एक रास्ता बनाया हुआ रहता है। वह रास्ता भी आपके रनिंग का ही रास्ता होता है। तो अगर आप उसको मतलब स्लो स्लो करते हैं, स्लो स्लो जाते हैं या पैदल चले जाते हैं, कई छात्र तो बहुत धीरे धीरे पैदल चले जाते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पर भी आपका टाइमर चलते रहता है, वह भी आपके रेस का ही हिस्सा होता है। तो आप टेंट में भी स्पीड के साथ घुसें। तो ये चीज़ें आप लोग को ध्यान रखनी है। पहली चीज़ कि आप स्लो शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने स्पीड को इंक्रीज करें। दूसरी चीज़ यह फ्रेंड कि आप राउंड को अच्छे तरीके से गिने, क्योंकि कई बार आप राउंड गिनने में गलतियां कर देते हैं जिसके कारण आपका प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको यह कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैंने कम दौड़ा है तो 1 राउंड आप बेसी दौड़ लीजिए, अधिक दौड़ लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। आपका चिप है वह 5 राउंड तक ही डिडक्ट होता है। उसके बाद फ्रेंड कि आपको मतलब स्लो शुरुआत करना है और जो लास्ट में जो 15-20 मीटर का जो है उसको भी आपको चल कर जाना है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी। उन्होंने यही किया था, स्लो शुरुआत किया, अपनी एनर्जी को बचा कर रखा और 7.5 मिनट का एक बंदा सेलेक्ट होकर आ जाता है। मेरा ऊंची कूद भी बहुत अच्छा था फ्रेंड, मैं अच्छा कूद लेता था, 4.5 फीट के अलावा कूद लेता था। उसके बाद मेरा गोला फेंक भी बहुत अच्छा था, 18 मीटर 20 मीटर में गोला भी फेंक देता था। सारे तरीके से मैं कंप्लीट था। रनिंग भी मेरा बहुत अच्छा था, फिर भी मैं छट गया। तो ये गलतियाँ आप मत करके रहिएगा। कोई अगर डाउट लगता है तो कमेंट कर पूछ लीजिएगा फ्रेंड। किसी को अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ दिक्कत है तो वह भी पूछ सकते हैं। मेरे साथ भी दिक्कत हुआ था, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग के साथ शेयर करूँगा।
तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और अगर आप बिहार पुलिस के रनिंग में जाने वाले हैं या बिहार पुलिस की तैयारी करते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि मैं 2 एग्ज़ाम को दिया हूं बिहार पुलिस का और मैंने फिजिकल भी अटेम्प्ट किया है। अच्छा मतलब बिहार पुलिस का अनुभव है। तो मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दोस्तों के साथ भी आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।